गुरुजन, मैं नेहा मिश्रा, सहायक अध्यापिका हिंदी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज शाहजहांपुर से आई हूँ। और आज की इस प्रतियोगिता में जो मैंने बहुत सारे टीएलएम्स बनाए हैं। मुख्य रूप से जो मेरा टीएलएम है उसका शीर्षक है रसों की मशीन। बहुत सारे साथी जो शिक्षक हैं उन्होंने रस पर बनाया हुआ है, तो रस कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों को समझाने में विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, इसीलिए शायद इस विषय को अधिक लोगों ने चुना है। तो मैंने एक मशीन बनाई है जो बिना मोटर की है, बिना लाइट की है, पर बच्चों को रसों का ज्ञान जरूर कराएगी। ये मशीन कक्षा में जब जाएगी तो बच्चे एकदम से आकर्षित हो जाएंगे कि मशीन का ये मैडम, मशीन में क्या होगा। जाकर सबसे पहले कक्षा में मैं इसको प्रस्तुत करूंगी। एक तो ये पाठ्यक्रम का अंग भी है, कक्षा 9 से 12 तक की हर कक्षा में ये मशीन चलती है। हर कक्षा में रस पढ़ाए जाते हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम का बहुत अभिन्न अंग है। कक्षा में जाकर सबसे पहले रसों के बारे में बताया जाएगा। मैंने यहाँ पर एक नवाचार प्रयोग किया है। रसों की कोई पारंपरिक परिभाषा यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। बच्चों को छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से हर रस के बारे में बताया गया है। किसी भी रस की कोई पारंपरिक परिभाषा इस पूरी मशीन में नहीं है। सब परिभाषाएं छोटी छोटी कविताएं हैं जिनको मैंने स्वनिर्मित किया है। जैसे कविता पढ़ जो आनंद दिला दे, कविता पढ़ जो आनंद दिला दे, प्यारे बच्चों रस वही है, कभी हंसा दे कभी रुला दे, प्यारे बच्चों रस वही है। आओ हम भी रस के सागर में डुबकी एक लगाते हैं, आओ हम भी रस के सागर में डुबकी एक लगाते हैं। कौन कौन से होते हैं रस ये आज पता लगाते हैं। तो बच्चे आकर्षित होंगे हमारे इस टीएलएम के प्रति और रस क्या होता है ये जानने के प्रति। मुख्य रूप से 9 रस हैं, 2 रस और भी हैं हमारे पाठ्यक्रम में जिनको समाहित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 11 रस हैं यहाँ पर। ये मशीन इस प्रकार से कार्य करती है कि जिस रस की डोरी को हम खींचेंगे उस रस का लिफाफा खुल जाएगा, उस रस का दरवाजा खुल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं बादशाह रस की डोरी खींच रही हूँ तो इस तरीके से ये खिड़की खुल जाएगी। उदाहरण इसका स्थायी भाव आएगा। और बच्चों को जब मैं परिभाषा बताऊंगी रस की, तो मैं पारंपरिक परिभाषा से हटकर बताऊंगी कि माता अपने पुत्र से जब खूब लाड़ जताती है, गुरु अपने शिष्य को स्नेह से जब सहलाता है, यह लाड़ दुलार स्नेह ही पुष्ट होकर वात्सल्य रस बन जाता है। तो बच्चे इस परिभाषा में आनंद लेते हैं। इसके अलावा फिर उनको मैं साहित्यिक उदाहरण भी बताऊंगी कि निकट कान गुरुवरी आवत मणिमय कनक नंद के यामन बिंब पकड़ी हुए धावल। इस प्रकार से इस पर मैंने रसों के भाव पर आधारित चित्रांकन भी किया है। तो चित्र बना दिए हैं। प्रथम दृष्टिया तो बच्चा देख कर समझ जाएगा। अगर ये आंसू देखेगा तो वो समझ जाएगा ये करुण रस है। वो ये रूप देखेगा तो लगेगा कि हाँ कुछ अलग सा है, बहुत रस, हास्य रस, अद्भुत रस की डोरी खींचूंगी। विचित्र वस्तुएं देखकर जब मन में विस्मय आए, तब तो भैया वही अद्भुत रस कहाए। बच्चे ऐसी परिभाषा याद भी फटाफट से करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अधिक रुचि आएगी, सीखना अधिक जीवंत हो जाएगा। एक और नवाचार मैंने अपने इस टीएलएम में प्रयुक्त किया है। हम सभी टीचर्स के पास में मोबाइल होता है, तो हम एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि बच्चों के 4-4 या 5-5 के ग्रुप बना दें और हम स्टॉप वॉच लगा दें। मैंने यहाँ पर इस लिफाफे में कुछ कार्ड्स हैं, इन पर रसों के उदाहरण लिखे हुए हैं। मैं 4 बच्चों का ग्रुप बुलाऊंगी और उनसे कहूंगी कि आप बच्चों मिलकर, मैं टाइमर लगा रही हूँ, स्टॉप वॉच लगी हुई है, आप सही रस के नीचे सही कार्ड रखिए। बच्चा पढ़ेगा 1 भरोसो 1 बल 1 आत्मविश्वास 1 ग्राम घनश्याम हित 4 तक तुलसीदास। तो वो यहाँ पर भक्ति रस के नीचे धीरे से लगा देगा इस तरीके से। ऐसे ही सिर पर बैठो काग आंख दो भारत निकारत खींचत जीव प्यार अगली आनंद उर धारत। अब अजीब सा वर्णन है, बच्चा चित्र देखेगा ये कैसा वर्णन है, बड़ा गंदा सा वर्णन है। कौवा जो है सिर पर बैठकर मांस नोच के खा रहा है। देखिए यहाँ गिद्ध भी है, वो मांस नोच के खा रहा है। बीभत्स रस, वो तुरंत इसके नीचे जो है इस उदाहरण को फटाफट से लगा देगा। यही गतिविधि सारे 11 रसों के साथ करी जाएगी। 11 कार्ड यहाँ मैंने लगाए हैं और 4-4 के बच्चे ग्रुप बनाकर जब आएंगे और ये सारे कार्ड्स लगाएंगे, जो बच्चा जितनी जल्दी ये काम करेगा, जो ग्रुप जितनी जल्दी ये काम करेगा, वही ग्रुप हमारा विजेता ग्रुप होगा। तो इस